सही कहा है किसी ने। बेटी जो है ना बहुत कुछ सीखती है माँ से। और मैडम के केस में तो भाई साबित हो चुका है। मैडम को जो ये बात बात पे लाफ्टर अटैक आ जाता ना, वो डेफिनेटली उनकी मम्मी से ही उनको मिला है। और ये तो देखो जरा, मतलब माँ बीमार है, 2 दिन हॉस्पिटलाइज रह कर आई है, और मतलब कहने का ये है कि माँ की बीमारी पे लाफ्टर अटैक आ रहा है मैडम को। लाइक सीरियसली। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब भाई मैडम आ गई हैं बहुत ज़्यादा खुशी खुशी और एक्साइटेड होकर अपना व्लॉग लेकर। अपने व्लॉग में पहला ऑर्डर रेडी, फर्स्ट इज़ ऑलवेज स्पेशल। देखा, मतलब हमने जहाँ तक आंकड़े लगाए थे कि ये है, कहीं ना कहीं वैसे मेरा दिल दिमाग कह रहा था कि कहीं ना कहीं वो इनकी कोई चेली चपाटी में से है। चेली चपाटी इन द सेंस मतलब सहेली में से ही। और उनमें से भी ये दो, एक तो इनकी वो फ्रेंड है जिनकी वो बच्ची है, और एक और फ्रेंड है ना इनकी, तो उनमें से ही दोनों में से कोई हो सकता है। लेकिन उनकी शादी का भी कोई सुनने में आया नहीं था। और क्योंकि स्पेशल ओकेशन है तो डेफिनेटली फिर सबका ध्यान किसकी तरफ गया था? यस, यानी कि जो हमने आंकड़े लगाए थे और हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बोले थे। लेकिन निकला उसका उल्टा। भाई मैडम की तो बहुत खास और बहुत ही स्पेशल है वो दोस्त। ले देकर एक ही तो दोस्त है, एक ही दो तो दोस्त हैं उनकी, और उन्हीं का ही जो भाई ये जो था इनका ऑर्डर था। तो चलो वो तो मैडम ने खिलकर बता दिया है, तो चलो हम शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से बैठी हुई है कहाँ पर? अपनी मम्मी के पास। हे, पहले डॉक्टर के पास जाके पहले पेशेंट हो, इतनी खुशी मिल रही है, इतनी खुशी मिल रही है। भाई बिना वजह की अननेसेसरी दोनों माँ बेटी इतना ज़्यादा हंसती चली जा रही हैं, हंसती चली जा रही हैं। और मुझे ना कभी कभी सही बताऊँ ना, इनकी मम्मी को देखकर ना बहुत ज़्यादा तरस आता है, बहुत रियली में तरस आता है। क्यों तरस आता है? कि जितना वो बेचारी से काम लिया जा रहा है ना इस उम्र में, बीमारी में भी। देखो, कहने को क्या कहता जाता है कि जो चालू की मम्मी है, यानी कि चालू की जो अम्मी है, वो इतने बीमार रहती है, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, केयर मिलती है, हाथ पकड़ कर चलना, ये चलना वो चलना। और देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं है या नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैडम की मम्मी हो सकता है जनाब की मम्मी से थोड़ी बड़ी ही हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो ना केवल उनसे ज़्यादा एक्टिव हैं, अपने ध्योते के साथ, यानी कि अपनी बेटी के बेटे के साथ हर टाइम उसमें लगाए रखती है, उसके पीछे भागा दौड़ी करती हैं, चलना फिरना, सारे काम करना। और खुद से अब तक भी पुणे में जब रह रही होती थी तो खुद से सारे काम अकेले से करती थी हर चीज़ के लिए, और मुझे नहीं लगता था उन्होंने कोई मेड भी लगाई हुई थी। और एक तरफ भाई ये सुतारा जी हैं जो ये खुद से कोई काम करती ही नहीं है। इससे पहले भी जब मैडम का फोटोशूट हो रहा था तो अब आपने सुना होगा, जबकि मैडम ने नहीं बताया, जनाब ने बताया था कि मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, मम्मी 2 दिन हॉस्पिटलाइज थी। मतलब भाई इतना लाइटली ले रहे हैं ये इनको कि उनका शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रहा। ऐसा क्या कर रहे हैं उनके साथ? मतलब उनका जो है पूरा लाइफस्टाइल शेड्यूल सब कुछ बिगाड़ के रख दिया कि उनके शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही। उसको ये बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे। ऊपर से अपनी माँ की इतनी तकलीफ में कौन हंसता है भाई? और ये क्या हंसने की चीज़ है? जोक है क्या ये बीमारी? ऊपर से जब इंट्रोड्यूस कर रही हैं, हंसते हंसते बता रही हैं पिछले 2-3 दिन से मम्मा की शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है। वो इतनी खुशी की बात है बताने की कि जैसे मम्मा ने कुछ अचीव किया है, कि बहुत अच्छा उनको कुछ अवार्ड मिला जो इतनी खुशी मिल रही है तुम्हें। और उसके लिए मम्मी 2-3 दिन हॉस्पिटलाइज भी थी। मतलब लाइक रियली ये जो है इतनी खुशी खुशी बताने वाली चीज़ है? मम्मी ही समझती हो या सिर्फ अपने बेटे की आया समझती हो? अरे भाई आया भी हो ना, उसके लिए भी कोई उसके दुख तकलीफ में नहीं ऐसा कोई हंस सकता। क्योंकि अगर किसी को दुख तकलीफ है, कोई हॉस्पिटलाइज जो होता है ना, वो कोई खुशी में नहीं होता, छुट्टी मनाने नहीं जाता, तकलीफ में जाता जब उसको तकलीफ होती है। और ये भी बता रही है कि ये बहुत लंबे टाइम से डायबिटिक हैं, और उसके बावजूद भी ये बेचारी की केयर होती है। लाइक रियली। आज मम्मा फाइनली एक डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट से मिली हैं, तो उन्होंने इनको फ्रूट खाने के लिए रिकमेंड कर दी है। आज मिली हैं, आप तो कह रहे हो कि बहुत लंबे टाइम से उनको शुगर है, और उसके बावजूद भी कभी कुछ बना रही हो, कभी कुछ मीठा बना रही हो, कभी पुडिंग बना रही हो, कभी केक बना रही हो, कभी कुछ बना रही हो, और सब चीज़ जो है वो मम्मी को टेस्ट करा रही हो, क्योंकि डॉक्टर ने फ्रूट्स खाने के लिए बोल दिया है। और फ्रूट्स मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो भाई अच्छी चीज़ है नहीं तो फ्रूट्स खाना। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब एक बार आपको शुगर हो जाती है तो उसके बाद कितने सारे फ्रूट्स ऐसे हैं, भले आपको लाख फ्रूट्स पसंद हो, लेकिन उनमें से कई सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो आपको मना कर दिए जाते हैं क्योंकि वो आपको नुकसान देता है। वरना फ्रूट जैसी चीज कोई किसी को मना करेगा क्या डॉक्टर? अनटिल वो आपको नुकसान ना दे रहे हो। तो पहले बैठ के मम्मी का पुराण कर दिया भाई, और फिर उसके बाद गुणगान कर दिया भाई किसी और चीज का। ये था
ठंडा सा मैडम का एक व्लॉग। फिर मैडम ने कर दिया है प्रमोशन कि मुझे अभी लग रही है भूख और देखो ये मैंने स्लिम शेक मंगाया हुआ है और मैं ये पी रही हूँ क्योंकि ये मील रिप्लेसमेंट है। अब क्योंकि मैडम के पास कोई था तो था नहीं, लेकिन मतलब कोई कंटेंट नहीं था, सॉरी कंटेंट नहीं था कुछ भी, तो मैडम क्या करें। और हाँ, मैडम इल्झा कर जरूर रखेगी, भाई ननद से कुछ तो सीख रही है ना कि चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जाता है, कि नाम रिवील नहीं करेंगे, म्यूज़िक रिवील नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, अगली बार बताएंगे, पिछली बार बताएंगे। तो लेकिन प्रमोशन आ गया था तो व्लॉग बनाना ज़रूरी था, क्योंकि सामने वाले का फिर ये होता है कि कब तक आप अपलोड करोगे। तो चलो भाई लगे हाथों जो है ना स्लिम शेक भी हम आपको बता देते हैं कि कौन सा स्लिम शेक पीना, चाहे किसी के लिए वो सही हो नहीं हो, चाहे फिर वो किसी को शूट करे ना करे, हमें तो भाई पैसा लेना है। और हाँ, अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं इसको रेगुलर बेसिस पे पीऊँगी, तो नहीं, मैं इसको रेगुलर बेसिस पे नहीं पीऊँगी, ये तो सिर्फ मुझे आपको चेपना है, इसलिए मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ और मुझे इसके पैसे मिल जाएंगे। और उसके बाद फिर चाहे मैं इसका कुछ भी करूँ या फिर मैं इसको डस्टबिन में फेंक दूँ। ये हमें कैलोरी डेफिशिएंसी के बारे में बता रही हैं और ये कह रही हैं कि ये जो है इतना होगा, इसमें इतनी कैलोरी होगी, हमारे शरीर को जितनी ज़रूरत होगी, तो उसके लिए कोई आपका बताया हुआ यही लाकर पिएगा, जो किसी भी हालत में 1000-1200 रुपये से कम का तो ये बॉक्स नहीं होगा। एग्जैक्टली जो मैंने कहा था 1000-1200, तो इसका 1200 यानी कि 1199 का रेट है, जो कि 33% से मिल रहा है इसकी साइट पर, और जो कि 799 का यानी कि 800 रुपये में आपको पड़ेगा। और मे भी डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, तो कुछ जो है डिलीवरी चार्जेस भी हों इसमें। अगर वही उतनी ही कैलोरी आप घर में बनाकर अपने ही घर की चीज़ों से ले सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है आपको ये पीना। और ये 10 से 12 दिन का ही प्रोडक्ट होता है, ये कोई महीने भर का नहीं है ये शेक। इसलिए पता है क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को लाकर ये दिए थे, ये मंगाकर उनको दिए थे, क्योंकि उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और उनका वेट था। डॉक्टर उनको वेट कम करने के लिए कहते थे, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और बहुत ज़्यादा वॉकिंग ये सब कुछ भी नहीं कर सकती थी, तो उनको ये मंगा कर दिए थे। तो मुश्किल से 10-12 दिन में ही ये एक डब्बा ख़त्म हो जाता था। एवरी मंथ का वो ये 900-1100 रुपये का डब्बा एक आता था और वो 20 दिन का ही होता था, और उसमें भी वो वन टाइम के लिए लेती थी। वन टाइम के लिए तो उनको वैसे भी मील लेना होता था। फ़ायदे इनसे कुछ ज़्यादा खास होते नहीं है, लेकिन फिर जब डॉक्टर ने समझाया तो मील का रिप्लेसमेंट लेने की बजाय आप मील को ही ट्राई करो, क्योंकि कब तक आप मील रिप्लेसमेंट लोगे। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए, इनको तो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रमोशन करना होता है। तो जितनी कैलोरी ये बता रही हैं उतनी कैलोरी की आप डाइट जो है किसी डाइटिशियन से भी अपने लिए लिखवा सकते हैं, जो आपको घर की बनी हुई चीज़ों से या घर की चीज़ों से ही आपको उतने ही डाइट प्लान या डाइट चार्ट बनाकर दे देंगे। क्योंकि इन्होंने अपनी वीडियो में बता रखा है कि भाई मैं वेट लॉस जर्नी पर हूँ, इसलिए इनको ये इस तरह के प्रोडक्ट आए हैं प्रमोशन के लिए, जो कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाते हुए घटते हुए वजन इनका भी नहीं देख रहे। हाँ, स्टार्टिंग में जब ये 2-3 महीने पहले जब गायब हुई थी 15-20 दिन के लिए, और जब ये अचानक से दिखाई दी थी, तब थोड़ा सा फ़र्क दिखाई दिया था, क्योंकि उससे पहले तो और भी ज़्यादा वेट था इनका। लेकिन उसके बाद से अब इतना रैपिडली इनका वेट जा नहीं रहा है एक्चुअली। तो या तो इंसान खुद इम्प्लीमेंट कर दिखाए, जैसे कि हम बताएं। और कई सारे ऐसे व्लॉगर हैं, एक और व्लॉगर हैं जिनकी 2 वाइफ हैं, तो उन्होंने उनकी जो वाइफ हैं दोनों ने ही वेट रिड्यूस करा है और अच्छा खासा वेट रिड्यूस किया है। और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने वेट रिड्यूस किया है और रैपिडली उनका वेट जा रहा है। और ऐसे लोग अगर रेकमेंड करते हैं, समझ में आता है, तो लोगों को जो ना इन्फ्लुएंस होने में आसानी हो जाती है कि हाँ वाकई में देखो उनका कितना रैपिडली वेट गया है, तो हो सकता है जो ये बता रहे हैं उसी से गया हो। ऐसों पे कौन ये विश्वास करेगा जिनका खुद का वजन नहीं जा रहा है। तो हो गई है शाम और आज और मैडम को सोचने को और बोलने को कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो क्या ही बताएंगी। वो कहती हैं कि 21 को वो आई थी और उसका बर्थडे था और मैं उसको नहीं मिल पाई थी, क्योंकि मैं नहीं थी तो मैं उसको विश नहीं कर पाई थी। जनाब ने 22 को विश कर दिया था। सब अपने हिसाब से उसको 3-4 दिन से विश किए जा रहे हैं। उसका बर्थडे जो खास है, जबकि वो डेली आती है घर में, तो उसका बर्थडे जो है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत खास पर्सन है, इसलिए हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो तनिष्क से उसके लिए जो है गिफ्ट लाया गया है और फिर एक केक मंगाया गया है और फिर पापा के साथ में मिलकर उसके लिए केक कटवाया गया है उसको स्पेशल फील कराने के लिए। तो भाई मुझे ना इससे वो पुरानी यादें याद हो रही है, यानी कि वो किस्सा याद आ रहा है कि एक और लड़की थी, इनकी इंटीरियर डिज़ाइनर, उसको बहुत लाड प्यार दिलाया था और एग्जैक्टली इसी तरह से उसके लिए इंट्रोड्यूस करा के, उसके लिए बर्थडे के लिए केक मंगा के, गिफ्ट मंगा के उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पैम्पर किया गया था। और उसके बाद उसको कितनी बुरी तरीके से काम निकलने के बाद उसको बैश किया गया था और आपस में ऐसे टर्म्स खराब हुए। कहाँ तो मेरी एकदम मेहनती लड़की, मेरी जो है हार्ड वर्किंग गर्ल, ये इस तरह के कैप्शन उसके लिए स्टोरी में लगाए जा रहे थे, बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। और उसके बाद उसको भाई ऐसे यूज़ एंड थ्रू किया और उसके मामले में ऐसा हालात ख़राब हुए कि आज तक होम टूर नहीं दे पाई अपने 5 BHK का जहान इतना अच्छा बनाया था, इतनी मन मर्जी से बनाया था, इतना पैसा खर्च किया था कि ऐसे टाइम में जब प्रेगनेंसी निकाल दी पूरा ठुक ठक 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 में, ऐसे में जैसे धूल धप्पड़ में
बच्चे की परवरिश भी, मतलब जब बच्चे को लेकर आए तो NICU से, तो वो भी धूल धप्पड़ ये सब कुछ, टी पी, कभी वो मशीन चल रही है, कभी कुछ चल रहा है। ऐसे में ये सब कुछ झेलने के बाद जिसको इतनी उत्साहिता होती कि भाई अब हमारा घर तैयार हो गया है कि तो चलो इसको जो है हम रूम टूर दें, होम टूर दें, वो सब कुछ नहीं हो पाया है। ऊपर से उसको खरी खोटी और सुनाई गई है कि वक्त आने पर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या हुआ। मतलब उसका काम तो पूरी तरह से खराब कर दिया ना। एग्जैक्टली मुझे वही फीलिंग आ रही है कि अब पता नहीं भाई, जब तक काम बन रहा है तब तक शीतल के साथ चल रहा है और उसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है। उसकी स्टोरी बतानी है कि वो हॉस्पिटल से है, ये है, वो है, बहुत मेहनती लड़की है, बहुत कुछ करती है, पापा के लिए ऐसे करती है। भाई उसको उस चीज के लिए आप पे करते हो और वो अपना काम पूरी शिद्दत से कर, जैसे डिटेल में बैठकर। भाई एग्जैक्टली मुझे वो डिटेल में वही सब याद आ रहा है जैसे उस लड़की के लिए इन्होंने कहा था। तो कंटेंट ना मिलने के कारण चलो कोई बात नहीं, 3 दिन बाद ही सही हम शीतल का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। और उसके बाद फिर मैडम आ गई हैं बहुत दिनों बाद, यानी कि वो तो बर्थडे मना लिया था, फिर 4-5 दिन का गैप हो गया और फिर ये मैडम का कल व्लॉग आया है, यानी 26 में, यानी कि 4-5 दिन गुजारने के बाद। और फिर मैडम दिखाने बैठी हैं भाई अपना कलेक्शन। और मैडम कलेक्शन तो आप दिखा रही हो, लेकिन एक बार नजर जरूर डाल लीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स पर भी। मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, इसमें जो मैंने ये मुजस्समा बनाया है ना, तो वो कहावत है ना, कहावत नहीं एक्चुअली वो डायलॉग है, किसने बनाया ये मुजस्सिमा। तो बस मैडम ने वो मुजस्सिमा ही बनाया है जिसके लिए लोगों ने भर भर के प्यारे प्यारे से कमेंट किए हैं। और मैडम ने जो है ना अपनी इस कारनामे से वो पुरानी जो यादें हैं ना लोगों की, वो बिल्कुल ताज़ा कर दी, जो क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे मैडम बिल्कुल खरी उतरी हैं। क्योंकि लगा था कि हो सकता है भाई इतना टाइम बीत गया है तो कुछ नया हो सकता है, कुछ इनोवेटिव हो गया हो, कुछ माइंड सेट हो गया हो, कुछ नई चीज़ें आई हों, कुछ नई चीज़ें क्लिक करी हों। लेकिन भाई मैं तो यही कहूँगी देसी भाषा में, ढाक के 3 पात। इस कहानी का मीनिंग मत पूछना क्योंकि मुझे भी नहीं पता, लेकिन बस मैंने सुनी है तो इसलिए मैंने चेप दी। और अगर प्लीज़ किसी को इस कहानी का या इस कहावत का मीनिंग पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि अंदाजे से कि इसका मीनिंग यही हो सकता है कि जैसा था वैसा का वैसा ही है, नथिंग चेंज। इतना बेकार का कलर, इतना डल कलर, इंग्लिश चार्ट में इतने प्यारे प्यारे से कलर आते हैं ब्राइड के लिए अगर आपको लाइट चार्ट में ही लेना था ना, लेकिन उसके बावजूद भी इतना डल कलर, इतना हल्का कलर, और उस कलर पर गोल्डन जरी का काम तो बिल्कुल जो ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा, जो उभर भी नहीं रहा। भाई अरे एक बात और, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? क्लोथिंग लाइन में और कुछ नहीं तो कम से कम इतनी तो प्रैक्टिस लोगों को होनी चाहिए कि आप प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हो। मेरा क्लोथिंग काम है, मुझे पता है कि आप जब डमी पर कपड़ों को डालते हो, क्योंकि पहनकर एक अलग शेप आती है, लेकिन अगर आप उसको बिना किसी मॉडल के अगर आप उसको दिखा रहे हो, फोटो शूट कर रहे हो, तो डमी पर किस तरह से डाले जाते हैं, किस तरह से उसको प्रेजेंट किए जाते हैं, उसका भी एक अलग तरीका होता है। एटलीस्ट उसकी फिटिंग तो दिखाई देना चाहिए। झोला सा कुर्ता उसको ऐसे ही लटका दिया, पीछे पिनअप किया नहीं है, उसकी शेप ढंग से दिखाई नहीं है, दुपट्टा ऐसे ही लटका दिया है, तो प्रेजेंटेबल वो किसी भी तरह से लग नहीं रहा था और ना ही वो प्रेजेंटेबल लाइक था। और हाँ बात करते हैं, मैडम ने कहा था म्यूजिक में, आपने शोएब के व्लॉग में वो म्यूजिक तो आपने सुन ही लिया होगा। आई लव दिस म्यूजिक और मैं इंतजार कर रही हूँ कि कोई ब्राइड जो है वो हमारे इस म्यूजिक में फोटो शूट करवाए। डेफिनेटली करवाएगी मैडम, एक दिन डेफिनेटली करवाएगी। अपना ये आपका ये सपना भी पूरा होगा। पहला ही कमेंट मुझे पढ़कर इतनी ज्यादा हंसी आई, आशु प्लीज इफ यू रीड दिस कमेंट ऑफ दिस वीडियो प्लीज डोंट वियर दिस आउटफिट, दिस इज वेरी चीप आउटफिट। तो किसी ने लिखा हमारे बगल वाली आंटी इससे बेहतर देती हैं, ना ही घमंड करती हैं और ना ही सस्पेंस, कोई म्यूजिक भी नहीं बनवाया है उन्होंने। एक और कमाल का देखिए देखिए, वो हेटर नहीं है, वो साफ साफ मेंशन कर रही हैं उसमें अपने कमेंट बॉक्स में, कमेंट में लिखती हैं दीपिका रियली आई एम नॉट योर हेटर, आई लव वॉचिंग योर व्लॉग्स, फॉलोइंग यू फ्रॉम सो मैनी ईयर्स, बट आई डिडंट लाइक द आउटफिट, नथिंग न्यू एंड इट नॉट लुक लाइक अ डिजाइनर आउटफिट। और उदासी वाली इमोजीज बना दिए। भाई इनको तो कोई नहीं कह सकता कि भाई ये हेटर्स हैं। किसी ने सजेशन भी दे दिए भाई, आई थिंक यू शुड गो फॉर रेस्टोरेंट बिजनेस और बेकरी बिजनेस। तो किसी ने लिखा कि हमारी एक्सपेक्टेशन और बहुत ज्यादा थी इससे, इनफैक्ट म्यूजिक वाज टू गुड बट आउटफिट इज नॉट अप टू द मार्क, टेक इट एज अ ऑनेस्ट फीडबैक। तो भाई किसी ने लिखा भगवान कलेक्शन से मटेरियल उठा के चीप सी लेस लगाकर टेलर से सिलाकर जेंटलमैन, याक यार बकवास बोरिंग आउटफिट, सीरियसली ये डिजाइन
डिजाइनर लग भी नहीं रहा है कहीं से भी। प्लीज इस तूफान को यहीं रोक दो, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते इसकी डिजाइन को। तो किसी ने लिखा ओवर कॉन्फिडेंस इसी को कहते हैं। व्हाट अ चीप ड्रेस, सबकी वेडिंग फंक्शंस आउटफिट के हिसाब से खराब करने का ठेका लिया है कि इन्होंने। ऐसे न जाने कितने सारे कमेंट्स हैं और 99% कमेंट जो है ना वो यही सीख देने वाले, बताने वाले और ये सब बताने वाले। और भाई भर भर के उन्होंने जो डिजाइनर ड्रेस इन्होंने तैयार की है ना उसको डिजाइनर भी नहीं बोला और उसको ऐसे बोला है कि बेचारी के कपड़े बिगाड़ दिए। अब तो देखने वाली बात यह है कि वो क्या पहनेगी, वो इसको पहनेगी और पहनकर कैसी दिखने वाली है। जो सस्ती सी लेस लगाई है ना भाई, ये बहुत पहले चला करती थी। बीच में देखो, एक तो जरी का काम है, फिर सीक्वेंस का काम है, और वो जो जरी का काम है वो गोल्डन में है और कलर इतना ज्यादा डल चूज किया है। मुझे नहीं पता कि इन्होंने ये फैब्रिक लेकर उसको कलर करा है, ये यही कलर का फैब्रिक इन्होंने चूज किया है। म्यूजिक की तारीफ कर रही है, कहती मुझे बहुत पसंद आया और बहुत सारे लोगों ने अच्छा कमेंट किया। वो म्यूजिक अच्छा था तो लोगों को अच्छा लगा और क्योंकि म्यूजिक था, लेकिन आपकी म्यूजिक पे ये जो आउटफिट है ये तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही ना। पूरी ड्रेस नहीं दिखाई, ये नहीं दिखाया कि नीचे उसमें गरारा है, शरारा है, लहंगा है, पैंट है, प्लाजो है, क्या है। बस दुपट्टा, क्योंकि दुपट्टा हैवी है तो दुपट्टा ऊपर से लटका दिया और उस पर जो है एक चीप सी लेस लगा दी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पहले चलती थी। मैं बताऊँ, इवन मेरी शादी के दुपट्टों पे, आपसे कितने साल पहले मेरी शादी हुई है, मेरी शादी के दुपट्टों पे इस तरह की लेस लगी हुई थी, जो मैंने जो है ना उनमें से कुछ सूट जो है ना वो निकाल कर सिलवाए थे, क्योंकि वो उस फैब्रिक के थे जो उस टाइम पे वो फैब्रिक चल रहा था। अब लौट कर वापस से वो फैशन आया है, यानी कि कुछ सूट उसमें से मेरे बनारसी थे जो कि अब बनारसी फैशन वापस से लौट कर आ गया है और उसमें उनके दुपट्टों पर लेस लगी हुई थी। तो मैंने लेस वो निकलवा दी, क्योंकि वो लेस थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी या जा नहीं रही थी उस टाइम पर चलती थी। क्योंकि पहले ऐसे ही होता था कि जब शादियों के सारे सूट तैयार किए जाते थे तो उन पर लेस लगाकर प्लेन दुपट्टे नहीं होते थे, जो रेडीमेड होते थे उनको वैसे ही रहने देते थे, लेकिन जो सूट पीसेस होते थे उसमें दुपट्टों पर लेस लगाई जाती थी, जो मतलब बेटियों के लिए, दुल्हनों के लिए या बहुओं के लिए जब सूट तैयार होते थे। और आज भी लगाई जाती है, बहुत जगह पर ऐसे हैं कि दुपट्टे जो हैं अगर डिज़ाइनर दुपट्टे नहीं है, मतलब नॉर्मल दुपट्टे हैं, प्लेन दुपट्टे हैं, छोटी मोटी बूटी है, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग अच्छी वाली फर्स्ट क्लास वाली जो उससे मैच हो जाए वैसी लेस लाकर लगा देते हैं। भाई मैडम ने एक तरीके से बताऊं तो जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी ना उस पर खरी उतरी। लोगों को पूरी उम्मीद थी कि मैडम यही पचका करने वाली है और मैडम ने यही पचका किया। बाकी अगर हो पाया तो एक व्लॉग जो है इनके पॉडकास्ट जो है इनके इस पे बनाया जाएगा। जो व्लॉग में कमेंट आए हैं, बहुत सारे कमेंट हैं और अमेजिंग टाइप के कमेंट्स हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं जो कमेंट के बेसिस पर एक पॉडकास्ट बनाऊंगी। अदरवाइज़ तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ था नहीं इसमें बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बस मैं इसको यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।